मित्रों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि जो राहु केतु का गोचरी परिवर्तन हो रहा है 23 सितंबर 2020 को, उसका पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय दृष्टिकोण से कैसा प्रभाव रहेगा, इसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कर लिया। आप सब, हमें उम्मीद है कि आप सब देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो भारत पर क्या प्रभाव प्रस्थापित होगा, कारकत्व क्या है और कैसे कैसे परिवर्तन होंगे जनहित में, राष्ट्रहित में, इसकी चर्चा हमने किया है वहां पर विस्तृत रूप से। लेकिन यहां इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान, जिससे भारत हमेशा त्रस्त रहा है, तनाव में रहा है, परेशान रहा है, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो, चाहे अन्य तरीके से षड्यंत्र के रूप में हो, चाहे भारत में, हिंदुस्तान में बैठे उसके चाटुकारों के, उनके एजेंटों की बात हो, किसी न किसी रूप में इस पड़ोसी राष्ट्र द्वारा भारत को परेशान किया जाता रहा है। और जब ग्रही प्रभाव परिवर्तन हो रहा है, गोचरी परिवर्तन हो रहा है, एक बड़ा परिवर्तन है, लगभग 18 महीने के लिए परिवर्तन है, तो क्या प्रभाव स्थापित, इसको भी जान लेना नितांत आवश्यक है। जैसा कि इंटरनेट आदि के माध्यम से हम देखते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उससे पहले पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया था, आजाद हो गया था। और जब पाकिस्तान को आजादी मिली एक नए राष्ट्र के रूप में, तो उस समय कर्क राशि और मेष लग्न का उदय हो रहा था। कर्क राशि और मेष लग्न का उदय हो रहा था। मेष लग्न का स्वामी ग्रह मंगल है, राशि कर्क है तो चंद्रमा है। मंगल उस समय नीचाभिलाषी स्थिति में था। नीचाभिलाषी का मतलब यह हुआ कि अपनी नीच राशि में जाने के लिए था। तो जब लग्नेश नीचाभिलाषी हो, नीच का हो, तो उस व्यक्ति के, उस राष्ट्र के मन मस्तिष्क में नीचता भरी रहती है, नकारात्मकता भरी रहती है। वह स्वयं का अच्छा करके विश्व में प्रभाव स्थापित नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि नकारात्मक कार्यों से अपना प्रभाव हम विश्व पर स्थापित करें। जैसे कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला हो तो पूरे गांव के लोगों को परेशान करके, मार करके, घर में डकैती डलवा करके, झगड़ा करके, तनाव स्थापित करके, या छोटे छोटे क्षुद्र कार्यों द्वारा परेशान करता है। वही स्थिति जब किसी राष्ट्र के संदर्भ में होती है तो वह राष्ट्र भी क्षुद्र कार्य करता है, ऐसा कार्य जो निम्नतर हो, उसके दिमाग में अच्छी चीजें आती ही नहीं है। यह स्थिति पाकिस्तान की रहती है और सदैव रहेगी। यह राहु का परिवर्तन क्या प्रभाव स्थापित करेगा इनके लिए? राहु का परिवर्तन 18 महीने के लिए वृष राशि में हो रहा है और केतु का परिवर्तन वृश्चिक राशि में हो रहा है। जो पाकिस्तान की कुंडली में राहु द्वितीय भाव में, यानी मेष लग्न में, धन भाव में राहु विद्यमान थे जब आजादी मिली थी, नए राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। और केतु की स्थिति थी वृश्चिक राशि में, अष्टम भाव पर। और फिर वही स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं राहु और केतु के माध्यम से। तो क्या प्रभाव होगा? तो जब कुटुंब के भावों पर, धन भाव पर, वाणी के भाव पर, धन संग्रह के भावों पर, योजनाओं के भाव पर राहु का गोचरीय संचरण होगा, अष्टम भाव, दुर्भाव पर, दुभाव पर, मृत्यु के भाव पर केतु का संचरण होगा, तो क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव स्थापित होगा पाकिस्तानी जनता पर, पाकिस्तानी मीडिया पर, पाकिस्तानी शासन तंत्र पर, पाकिस्तानी राजनीतिक व्यवस्था पर? तो राहु का परिवर्तन बढ़िया नहीं होगा। धन की दृष्टि से आर्थिक क्षति व्यापक स्तर पर होगी, प्राकृतिक दुर्घटना व्यापक स्तर पर होगी और जन हानि होगी, धन हानि होगी।
असामयिक मृत्यु का वातावरण पाकिस्तान में अगले 18 महीने तक बनेगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय क्षमता है उसमें कमी जरूर आएगी इस बीच में, और ये जो तनाव का वातावरण होगा, क्षमता में जो कमी होगी वह बाहरी राष्ट्रों द्वारा कम, स्वयं इसके राष्ट्र के लोगों द्वारा होगा, स्वयं इसके राष्ट्र में असंतोष के वातावरण के रूप में होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अलग राज्य की मांग की जाए, अलग देश की मांग की जाए, और इस बीच में जो अलगाववादी जो व्यवस्थाएं हैं वह पाकिस्तान में बहुत तेज गति से आगे बढ़ें और सफल भी हो जाएं। इसमें दो राय नहीं है। यह वही समय होता है, यह वही योग बंध है जब राष्ट्रों के मध्य ऐसा तनाव का वातावरण बने और विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसा कि जब पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में बना था तब बना था। वहां पाकिस्तान के शीर्ष पदस्थ व्यक्ति अचानक समाप्त हो सकते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, अथवा उनकी किसी न किसी रूप में क्षति हो सकती है। बाणी, इनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या इनके सैन्य तंत्र है, उनके बाणी में तीव्रता होगी। इसका मतलब है कुछ कटु जरूर बोलेंगे विश्वव्यापी स्तर पर। अब शनि का परिवर्तन भी हुआ है और शनि राहु का नवपंचक योग बनेगा द्वितीय भाव से 10वें भाव में, और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहां पर पहले से ही मूल कुंडली में सूर्य, बुध, शनि, चंद्र और शुक्र हैं। शनि राज्य का कारक भले ही है, लेकिन चंद्रमा की राशि पर दृष्टिपात होगा शनि का, यानी इस देश की जनता, पाकिस्तानी जनता के मन मस्तिष्क में नकारात्मकता कूट कूट कर भरेगी इस 18 महीने में। सकारात्मक कार्य बहुत कम देखने को मिलेगा अगले 18 महीने में पाकिस्तानी जनता के बीच में। सामाजिक तनाव का वातावरण बनना आम बात होगी इस अवधि में। झूठी गवाही, झूठ बोलना, विवाद करना, इसकी प्रवृत्ति होगी अगले 18 महीने में। बार बार संयुक्त राष्ट्र में जाकर के भारत विरोधी शिकायत करेगा, झूठ बोलेगा, इसमें दो राय नहीं है। कोई भी जवाबदेही इसकी विश्वसनीय नहीं होगी इस बीच में, इसमें दो राय नहीं है। बड़े राजनेताएं राष्ट्रहित में कार्य करते नहीं दिखाई देंगे, क्षति होगी, आपसी विवाद होगा, आपसी तनाव होगा, इसमें दो राय नहीं है। इसको आप सब आकलन में लाइएगा, देखिएगा कि ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यद्यपि रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, लेकिन जब भारत जैसा पड़ोसी होगा जिसकी कुंडली में स्वयं लग्न भाव में राहु बैठ करके पड़ोसियों के लिए घातक साबित होगा, ऐसे में यहां का राहु पाकिस्तान के लिए नकारात्मक प्रवृत्ति को जन्म देगा, क्योंकि इस राहु की दृष्टि 10वां भाव सम्मान के भाव पर भी है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बेइज्जती भी इस अवधि में जरूर होगी। 8वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण अचानक प्राकृतिक दुर्घटनाएं दस्तक देंगी पाकिस्तान में और त्राहिमाम की स्थिति बनेगी। और यहां देखिए, ध्यान देना है कि राहु जा रहे हैं पृथ्वी तत्व की राशि में और केतु जा रहे हैं जल तत्व की राशि में, अर्थात कहीं बाढ़ ज्यादा और कहीं भूस्खलन ज्यादा, कहीं जमीन फटने की स्थिति, कहीं भूकंप की स्थिति। इस 18 महीने के बीच में जल से और भूकंप से पाकिस्तान को बहुत बड़ी क्षति होगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा, और विश्व स्तर पर इसका वर्चस्व घटेगा, तनाव का वातावरण बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। भारत को सतर्क रहना होगा इसके नकारात्मक नीतियों के कारण, इसके झूठ बोलने की प्रवृत्ति के कारण। बस यही एक सतर्क रहना होगा। बाकी तो राहु, केतु, शनि मिलकर के पाकिस्तान से स्वयं ही 18 महीने में निपट लेंगे।
अब फिर मिलते हैं हम लग्नों के अनुसार क्या प्रभाव होगा मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।